और इसी बीच लखनऊ से तस्वीरें आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे, सुनिए। पूछिए, आज से 10 वर्ष पुराने के समाचार पत्रों की कतरनों को थोड़ा अवलोकन करिए, पत्र पत्रिकाओं के अवलोकन करिए, और उस पीढ़ी को, जिस पीढ़ी ने आपको आगे बढ़ने में मदद की है, अपने गुरुजनों से, अपने अभिभावकों से पूछिए, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश कैसा था, क्या होता था, पुलिस के बारे में जनता की धारणा क्या थी, प्रदेश के बारे में देश की धारणा क्या थी, प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति कैसे हुआ करती थी। हर दूसरे तीसरे दिन एवरेज एक दंगा होता था यूपी में, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, उत्सव के पहले उपद्रव होने लगते थे, जब पुलिस के अधिकारी ही सुरक्षित नहीं रहते थे, मुरादाबाद में आपने देखा होगा, हमारे डीआईजी स्तर के एक अधिकारी को उपद्रवियों ने घेर करके मारा था। यानी ये मान करके कि वह अब जीवित नहीं बचे, इसलिए वे उपद्रवी छोड़ करके तब चले गए, अन्यथा उनको पता होता कि व्यक्ति जीवित है तो छोड़ते नहीं। जब पुलिस अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है, एक सीट यानी डायरेक्ट आईपीएस अधिकारी जो डीआईजी के रूप में काम कर रहा है, अपनी सेवाएं दे रहा है, जब वो सुरक्षित नहीं था, कैसे अनुमान कर सकते हैं आप कि एक सामान्य नागरिक, एक महिला, एक बेटी, एक बहन, एक व्यापारी ये सुरक्षित रहता? कल्पना थी, यूपी के लिए कल्पना थी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए लोगों ने इस पर कल्पना करनी भी बंद कर दी थी कि यह कभी हो पाएगा यूपी में। हम लोग लगातार वॉच कर रहे थे, क्योंकि मुरादाबाद की वो घटना मुझे भी याद थी, और हम लोगों ने फिर आने के बाद अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया। हम जानते थे कि उस समय बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेशर वहां पे पड़ रहे थे उन अपराधियों को बचाने के लिए, और अंततः उन सभी अपराधियों को अभी पिछले कुछ दिनों पूर्व सरकार की प्रोसिक्यूशन की विंग के माध्यम से किए गए प्रयासों का परिणाम था, उन सभी को सजा हुई है, और इतनी गंभीर सजा हुई है कि आगे से अपराध करना उनकी कई पीढ़ियां भूल जाएंगी। हमने भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाया। भर्ती की प्रक्रिया कोई अनुमान कर सकता है? आज हम 930 कंप्यूटर ऑपरेटर को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, लगभग 35,000 पुलिस आरक्षी के लिए परीक्षा संपन्न हुई है। 28 लाख नौजवान उसके लिए एप्लीकेंट थे। उससे पहले 41,000 होमगार्ड के लिए भी हम लोग परीक्षा आयोजित की। पिछले 9 वर्ष में 2.25 लाख पुलिस कार्मिकों की भर्ती हुई है अलग अलग स्टेजेस में, और ये सभी प्रक्रिया पूरी ट्रांसपेरेंसी रही, कोई सिफारिश नहीं, कोई भेदभाव नहीं। कानून का राज स्थापित करने के लिए, सुशासन के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है शुरुआत यहां से हो, यहां से शुरुआत हो, और फिर ट्रेनिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाना। मुझे याद है 17 में जब सरकार बनी थी, उस समय मैंने पूछा भी पुलिस की कितनी भर्तियां हैं। मुझे बताया गया था कि साहब इतने लाख भर्तियां होनी हैं।
वे क्यों नहीं हो पाई हैं? क्योंकि कोर्ट का स्टे है। कहां कहां से स्टे है? कागज निकाले गए सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, अलग अलग भर्तियों में स्टे थे। भाई इस स्थगन आदेश का मतलब क्या है? माननीय न्यायालय की अपेक्षा क्या है और उन अपेक्षाओं पर क्यों नहीं हमारा भर्ती बोर्ड खरा उतरता है? हमने उसमें कार्रवाई शुरू की। माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि आप भर्ती कर सकते हैं। हमने प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की शुरुआत की कि पता लगा, मैंने कहा भर्ती होंगे तो ये जवान जाएंगे कहां ट्रेनिंग के लिए? कहा साहब ट्रेनिंग सेंटर नहीं, यानी उस समय बताया जा रहा 3000 भर्ती एक बार में होगी।